पिछली दफ़ा भी जब आए थे लॉन्ग मार्च, उसके ऊपर आपकी राय थी कि बस आएंगे आराम से चले जाएंगे। कि बात हुई है आपकी किसी से, गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो आप लंदन में हैं अभी, तो वहाँ पे PMLN के कुछ लोगों से या अदरवाइज किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी से बात हुई है कि ये जो 24 नवंबर का ऐलान हुआ है, इसके पीछे व्हाट इज़ द मेथड? आपको लग रहा है हुकूमत किस तरह टैकल करने जा रही है, या फिर उससे पहले पहले कोई मामला तय होंगे? जो कि चौधरी साहब की कुछ राय है इस हवाले से। हसन, देखिए, बात यह है कि हुकूमत तो डेफिनेटली चाहेगी कि किसी लेवल के ऊपर इंगेजमेंट करके तो इस एहतजाज को रोका जाए। अगर बातचीत के जरिए एहतजाज रुक सके तो नथिंग लाइक इट। देखिए, इस्लामाबाद के शहरी आप ये देख लें कि मुसलसल जो इस्लामाबाद से मुतल्लिक जो एहतजाज की कॉल्स होती हैं, कभी स्टूडेंट्स के जो क्लासेस कैंसिल हो रही होती हैं, कभी किसी के एग्जाम्स चल रहे होते हैं। ये तो मिड टर्म का ज़माना है, बच्चे को मिड टर्म एग्जाम हो रहे होते हैं, वो हर्ज होता है, पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया जाता है। लोग नहीं निकल पाते या लोग नहीं आ सकते क्योंकि रुकावटें जो है वो डाल दी जाती हैं और ये हुकूमतें डालती हैं। तो इस टाइम देखिए, पिछली मर्तबा ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर वो डी चौक आकर बैठ जाएं, तो पहले भी तो बैठे रहे थे ना 2014 में, कितना अर्सा बैठे रहे थे, तो क्या उससे हुकूमत चली गई थी? क्या हुकूमत की सेहत पर कोई असर पड़ा था? बल्कि वो उसके बाद जो है वो उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर तो यानी APS का सानिया हुआ जो को बहुत अफसोसनाक था, तो फिर पतली गली मिली और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उससे फरार हुए थे। अभी तो इमरान खान भी नहीं है, अभी तो इमरान खान लीड करने के लिए तो नहीं है ना, वो तो जेल में है। बिल्कुल, तो कौन लीड करेगा? आपकी और राय सामने आ गई। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर ऑल इन आने की ख्वाहिश अगर उनकी है, तो मैं पहले भी बता रहा हूं कि जब वो एक्चुअल हुकूमत गिराने की अगर वो आ रहे हों घर से, तो वो अटक का पुल पास नहीं करेंगे, वो क्रॉस नहीं होगा और उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी होगी। और जहां पर ये लोग बता रहे हैं अगर इनकी एंगेजमेंट ना हुई तो पहले ही तमाम के डिटेंशन ऑर्डर्स आ जाएंगे और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हो जानी है। ये मार्च आर्च नहीं होने देना उन्होंने। अच्छा मलिक बशीर साहब, ये जो मुख्तलिफ आपको पता है, जाहिर है एक आपने ऐलान किया है और इस ऐलान के पीछे मकसद वही है कि हमने 26वीं आईनी तरमीम वापस करवानी है, अपना मैंडेट हासिल करना है और हमारे जो लोग हैं जो बगैर ट्रायल के जो है जेल के अंदर मौजूद हैं उनको बाहर निकलवाना है। तो पहले भी आप ये सारा कर चुके हुए हैं, अभी स्ट्रेटजी आपकी क्या है? जिस तरह आप हसन ने बताया ये तो आपको आने नहीं देंगे। मलिक साहब, देखिए, मेरा तो ख्याल है हसन भाई को पूरा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बता दिया ऑलरेडी। तो बात ये है जी कि असल देखिए और पाकिस्तान की इंसाफ से पाकिस्तान आवाज कट रही है। मलिक साहब की आवाज नहीं आ रही सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सियासी जमात के साथ वो डायलॉग की पोजीशन में इसलिए नहीं है कि सियासी जमात उसका मैंडेट लेके आई हुई है और उनके पास अख्तियार नहीं है। जब डायलॉग करने वाले हमारे से डायलॉग करेंगे तो हम जरूर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये सर, अगर वो डिटेंशन ऑर्डर करते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, पहले एक एक बंदे पे 20-20 पर्चे हैं, वो तो हम ऑलरेडी उस चीज में 2 साल से भुगत रहे हैं। देखिए, हम कैसे अपनी इस मूवमेंट को खत्म कर दें? हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये सारी गवर्नमेंट जेली है, फिर हम साथ बैठ जाएं। हमारा मामला आम सियासी मुतालबात से मुख्तलिफ है। मैं हसन भाई को ये अर्ज करूंगा कि हमारा 2013 वाले इलेक्शन से या 2013 वाली सूरत हाल से आज की सूरत हाल डिफरेंट है। वहां पे 4 हलकों की बात थी और वो 4 हलके भी जब निकले तो सबके सामने आ गए। तो इस वक्त तो हमारे ऊपर आपको पता है सर कि तकरीबन 20,000 बंदे पे तो FIR है इधर पंजाब में। और आप देखिए, डिटेंशन ऑर्डर तकरीबन सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट को मिला के 15,000 ऑलमोस्ट हमारे बंदे के जो डिटेंशन ऑर्डर निकल चुके हैं, जो भुगता के आए बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें नॉर्मल नहीं है। कल जो हमारे साथ तो हुआ है, ये क्या इन्होंने हमारा क्या है? हमारा इन्होंने अगर किया है तो क्या हमें 1.5-2 घंटा से बेजा में रख के उन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? वही ऐलान जो कल होना था वो आज हो गया है। तो ये अब पाकिस्तान का चेहरा क्या दिखा रहे हैं हमारे साथ? जब साहिब अख्तियार जो इनको लाने वाले हैं उन्होंने बात की तो उनके साथ बातचीत हमारा चेयरमैन का जब हुक्म होगा तो हम करेंगे। अदरवाइज हम एहतजाज अगर नहीं करते तो हमारे तो 2,000-3,000 जो वर्कर अंदर हैं, जो ये आईनी जो जुडिशियल कू हो चुका है,
جو ہمارے بوگس مقدمات میں ہمارے چیئرمین اندر ہیں، ہم تو پھر آرام سے بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے رہیں کہ کوئی ایک معجزہ ہی ہوگا جو لے کے آئے گا. ملک صاحب آپ کے اوپر تو تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اب آپ ایک طرف سیاسی جماعت ہیں، دوسری طرف آپ بیٹھنا اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ تضاد نہیں آ جاتا؟ ایک سیاسی پارٹی کو یہ بات ضد دیتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. جی ملک صاحب، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، دیکھیں سیاسی جماعت جب سیاسی جینون مینڈیٹ لے کے آئے گی تو بیٹھے گی. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے سر، میں ہم کیا کریں؟ وہ ٹریبیونل فیصلہ کرے گا نا سر. بالکل ملک احمد بچر صاحب، آپ کی رائے ہمارے سامنے آ گئی. پاکستان تحریک انصاف نے ناظرین آپ ایک لاسٹ کال دے دی ہے، ڈو اور ڈائی آریہ پار. ماضی کے اندر آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی آریہ پار. سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے.